बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा मज़े का रगड़ा चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही झटपट वाला है। इसके लिए आपको अलग से आलू को बॉयल करके उसकी टिक्की बनाने की और फिर अलग से रगड़ा बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही झटपट बन जाता है। आप इसे रमज़ान में बना सकते हैं कम टाइम में और ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप इसका टेस्ट कभी भूल ही नहीं पाओगे। आप इसे हमेशा ऐसे ही बनाना चाहोगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे भीगे हुए मटर। ये मैंने 1 कप मटर लिया है। इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसमें हम ऐड करेंगे 3 आलू इस तरीके से छील के और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1.5 से 2 कप, नमक ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच और इसे हम गला लेंगे। 3 से 4 सीटी में ये गल जाता है आसानी से। मीडियम फ्लेम पर आपको इसे गलाना है। 3 विसल के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और जब पूरी प्रेशर रिलीज़ हो जाए तब आप इसका ढक्कन खोलें। ये देखिए यहाँ पर जो मटर है ये काफ़ी अच्छे से गल गई है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अगर आपने मटर को 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे से भिगाया है ना तो इसमें सोडा वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये अच्छे से गल जाते हैं। और अब ये जो आलू हैं इसे हम इसमें से निकाल के अलग रख लेंगे और इसके हम छोटे-छोटे पीसेस क्यूब्स में कट कर लेंगे। मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो इसे हम निकाल के अलग रख लेते हैं और इस मटर को भी हम साइड में रख देते हैं और अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए हम कढ़ाई में लेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1/4 छोटा चम्मच ऐड करेंगे हम इसमें हींग। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हल्का-सा हम भूनेंगे करीब 30 टू 40 सेकंड्स के लिए, बस ज़्यादा नहीं भूनना है आपको यहाँ पर। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज़ ऐड कर देंगे। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज़ लिया था। प्याज़ को इस तरीके से हल्का गुलाबी होने तक हमें फ्राई करना है। ब्राउन नहीं करना है प्याज़ को, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ब्राउन नहीं करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ और टमाटर ऐड करके हम इसे मिक्स करेंगे। सारे इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे तो आप वहाँ से ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद इसमें जाएँगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, भुने ज़ीरे का पाउडर और नमक भी ऐड करेंगे। नमक हमने पहले भी ऐड किया था तो आपको कम ऐड करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकाएँगे जब तक कि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते और तेल अलग नहीं हो जाता मसाले में से। तो ये देखिए यहाँ पर जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल मैशी हो गए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए मटर। जो हमने मटर को बॉयल करके रखा था, वो सारा यहाँ पर हम पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। अगर आपको लगे कि पानी थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसका पानी थोड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने जितना पानी ऐड किया था उतना बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए अभी ये पकेगा तो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे मटर और पानी ऐड करने के बाद और इसे हमें पकाना है। तो इसके पहले हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच। मिक्स करके हम इसे कवर करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से पकाना है। 5 मिनट के लिए आप इसे ढक कर पका लें। तो ये देखिए यहाँ पर इसे मैंने टोटल 5 मिनट के लिए पकाया था रगड़ा को। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी है। तो अब लास्ट में गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। यहाँ पर मैंने इसमें 1/4 छोटा चम्मच ऐड किया है क्योंकि हमने नमक पहले भी ऐड किया था और आधा छोटा चम्मच ऐड किया है मैंने चाट मसाला। ये दोनों चीज़ें आपको गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही ऐड करना है। वरना जो चाट मसाले का जो फ्लेवर है वो पक जाता है तो उतना अच्छा नहीं आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हमारा जो रगड़ा है ये बनकर यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम चाट को असेंबल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा ये मज़े का बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो सबसे पहले हम सर्विंग प्लेट पे डालेंगे ये रगड़ा। अच्छे से आप इसे डालें। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे उबले हुए आलू। जो हमने आलू को बॉयल करके स्टार्टिंग में निकाल लिया था उसे मैंने ये देखिए क्यूब्स में कट कर लिया है छोटा छोटा। इसे हम डाल देंगे बीच में। अच्छे से आप डाल दें, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद फिर से हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा रगड़ा और अब इसके ऊपर जाएगी खट्टी मीठी चटनी खजूर और इमली की। इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मैंने अमचूर वाली भी शेयर की और इमली वाली भी की। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। अच्छे से हम इसे डाल देंगे चाट के ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर जाएगी हरी वाली चटनी। तो इस हरी वाली चटनी में ना मैंने थोड़ी सी दही भी मिलाई हुई है, इसलिए मैं अलग से ऊपर से दही यहाँ पर नहीं डालूंगी। मैंने दही और हरी चटनी को मिक्स कर दिया है तो मैं दोनों को साथ ही में डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं मिक्स किया है तो आप दही को अलग से डाल दें चाट के ऊपर। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज
थोड़ा-सा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। इसके बाद इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ी-सी हम सेव, नायलॉन सेव या फिर आलू भुजिया नमकीन जो भी आपके पास हो। तो बस ये हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। इस चाट की ना ख़ास बात यही है कि ये बहुत ही झटपट बन जाता है बिना ज़्यादा तामझाम किए, और टेस्ट में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो आपको इस रेसिपी को ट्राई लाज़मी करना है और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।